हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 23 दिसंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 23 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब डेली दोस्तों कई सारी क्लासेस हो रही हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखो। दिन में दोस्तों एक वीडियो आती है इंडियन पॉलिटी पर, एक वीडियो इंडियन ज्योग्राफी पर शुरू की गई है। इसके अलावा दोस्तों रीजनिंग की क्लास शुरू की गई है। तो अभी फिलहाल 3 क्लास शुरू की गई है, धीरे धीरे आने वाले टाइम पर और सारी क्लासेस शुरू की जाएंगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, सबसे बेस्ट तरीके से पढ़ने के लिए। एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हो, इस पर भी सारी चीज़ों की पीडीएफ मटेरियल्स बाकी चीज़ें भेजी जाएंगी। बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, वंदे उत्कल जननी किस राज्य का राजकीय गीत है? तो ये ओडिशा का है। किस राज्य में भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन हुआ? तो उत्तराखंड का हुआ, उत्तराखंड में हुआ। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट ने डिटेल में आंसर किया था। आप सभी लोग ऐसे ही डिटेल्स के साथ आंसर जरूर किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों ये प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय गणित दिवस। ये दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ये श्रीनिवास रामानुजन जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, जो कि भारत के महान गणितज्ञ थे। ओके, तो 22 दिसंबर को मनाया जाता है इनकी जयंती के अवसर पर। अच्छा, 22 तारीख आई है, तो 22 तारीख से हम लोग पहले रिवीजन करेंगे, फिर इस दिवस के बारे में डिटेल में जानेंगे। देखिए 22 जो है, आप 22 मार्च लीजिए। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? 22 मार्च को दोस्तों मनाया जाता है विश्व जल दिवस। फिर इसके बाद 22 अप्रैल आता है। 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। फिर 22 मई ले लीजिए। 22 मई को क्या मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। अब ये 22 दिसंबर ले लीजिए। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस। इंपॉर्टेंट डेज हैं, 22 तारीख से आप याद रख सकते हैं। एटलीस्ट 4 तो आपको पता होना चाहिए। फिलहाल अब बात करते हैं श्रीनिवास रामानुजन जी के बारे में। इनकी 134वीं जयंती इस बार मनाई जा रही है। 125वीं जयंती के अवसर पर यह दिवस मनाए जाने की शुरुआत हुई थी। 125वीं जयंती दोस्तों 2012 में पड़ी थी, तो यानी 2012 से इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत हुई है। श्रीनिवास रामानुजन जी की जीवनी पर एक फिल्म भी बन चुकी है 2015 में। इस फिल्म का नाम आप याद रखेंगे, द मैन हू न्यू इन्फिनिटी। द मैन हू न्यू इन्फिनिटी। क्लियर है? तो याद रखिएगा दोस्तों, गणित दिवस श्रीनिवास रामानुजन जी की जयंती पर मनाया जाता है, 22 दिसंबर को मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है ये, और इस फिल्म का नाम भी याद रखेंगे आप, क्योंकि ये भी पूछा गया है एग्जाम में। चलिए, तो दिवस और थीम को रिवीजन तो किया ही है आपने। नहीं किया है, वीडियो को स्टॉप कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और दिन भर में एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया? तो दोस्तों अभी हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जी ने इसकी घोषणा की है। जो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है ना, उसको राज्य उत्सव का टैग दिया है इन्होंने। अच्छा, रथ यात्रा कहाँ से निकलती है जगन्नाथ की? तो आप जानते हो पुरी जगन्नाथ मंदिर से निकलता है। ठीक है, पुरी उड़ीसा में है, वहां से निकलती है राज्य रथ यात्रा। ठीक है, तो जगन्नाथ रथ यात्रा जो है पंजाब में इसे राज्य उत्सव का टैग दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण बलराम जगन्नाथ यात्रा होती है, इसको हरी झंडी दिखाने के दौरान ये घोषणा की गई है। इसके अलावा पंजाब सरकार ने लुधियाना में दोस्तों इस्कॉन मंदिर स्थापित करने के लिए 2.51 करोड़ रुपए भी देने की घोषणा की है। इस्कॉन मंदिर आप जानते हो भगवान कृष्ण का मंदिर है, पूरे विश्व भर में विख्यात है। श्री राम प्रभुपाद जी ने शुरुआत की थी इसकी। ओके, तो 20 एकड़ की भूमि पर भगवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे पंजाब सरकार के द्वारा। ठीक है, ये सब तब किया जा रहा है जब पंजाब में चुनाव आने वाले हैं। चलिए फिलहाल बात करते हैं पंजाब की। पंजाब देखेंगे आप मैप में, यहाँ पर है पंजाब, ये रहा पंजाब। पंजाब देखिए किससे किससे अपना बॉर्डर शेयर करता है? हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से। पंजाब की राजधानी होती है चंडीगढ़। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से चरणजीत सिंह चन्नी जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित जी। बनवारी लाल पुरोहित जी इससे पहले तमिलनाडु में थे गवर्नर, अब यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ के चीफ जस्टिस हैं रविशंकर झा, जो कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के हैं। ओके, देखिए हरिके वन्यजीव अभ्यारण्य, झज्जर बिछौली राष्ट्रीय उद्यान, ये यहाँ के नेशनल पार्क है।
भांगड़ा, धूमल, गिद्धा यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। गिद्धा तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, भांगड़ा भी पूछा जाता है, लेकिन भांगड़ा क्योंकि लोग गेस कर जाते हैं इस वजह से कम पूछा जाता है, लेकिन गिद्धा तो बहुत ज़्यादा पूछा गया है एग्जाम में, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस ये यहाँ का लोक नृत्य है। अगला, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग का सदस्य किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों पीवी सिंधु को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। इसके लिए 6 सदस्य नियुक्त किए गए हैं। इन 6 सदस्यों में एक पीवी सिंधु भी हैं। ठीक है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन पीवी सिंधु देख लीजिए यहाँ पर, ये पूर्व विश्व चैंपियन भी रह चुकी हैं। इसके अलावा 2016 में जो रियो ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, और 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो इन्होंने 2 मेडल अभी तक भारत के लिए जीत लिए हैं ओलंपिक्स में। अच्छा, ऐसा करने वाली ये दूसरी भारतीय हैं और पहली महिला हैं। ठीक है, जिन्होंने ओलंपिक्स में भारत के लिए इंडिविजुअल कैटेगरी में 2 मेडल लाए हुए हैं। दूसरी भारतीय कैसे हैं? क्योंकि ऐसे ही सेम कारनामा कर चुके हैं सुशील कुमार ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में पहले ब्रॉन्ज मेडल जीता था कुश्ती में, फिर 2012 के लंदन ओलंपिक में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, यहाँ पर ये भी ऐसा की हैं कुछ, बस इनका मेडल जो है वो थोड़ा सा चेंज है। ओके, तो 2 मेडल जीतने वाले ये केवल 2 ही भारतीय हैं और पीवी सिंधु एकमात्र महिला हैं। तो फिलहाल इनको सदस्य नामित किया गया है। 6 सदस्य में एक ये भी हैं। 6 सदस्य की अगर टोटल बात करें तो आयरिस वांग है यूएसए की, रॉबिन टेबरिंग है नीदरलैंड की, ग्रेसिया पोली हैं आईएनए की, किम सोयोंग है कोरिया की, और पोर्सेला वेंकटा सिंधु इंडिया की हैं। इसके अलावा झेंग सी वेई ये चाइना की हैं। तो ये 6 सदस्य हैं। इनमें एक को अध्यक्ष, एक को उपाध्यक्ष चुना जाएगा, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कौन अध्यक्ष कौन उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। ये सभी अगले 2025 तक ये सदस्य रहेंगी। इसके बाद दोबारा से चुनाव होगा। अगला क्वेश्चन, किस देश ने बाबर क्रूज मिसाइल 1B का सफल परीक्षण किया? तो बाबर क्रूज मिसाइल 1B का सफल परीक्षण किया दोस्तों पाकिस्तान ने। पाकिस्तान की ये मिसाइल है, बहुत ही फेमस मिसाइल है बाबर। अभी फरवरी में भी इसका परीक्षण किया था पाकिस्तान ने। जब फरवरी वाला किया गया था तो उसकी जो रेंज थी वो 450 किलोमीटर के आसपास में थी, लेकिन ये वाली जो बाबर क्रूज मिसाइल है 1B की रेंज दोस्तों 900 किलोमीटर के आसपास है। 900 से ज़्यादा ही है इनफैक्ट। ठीक है, तो 900 किलोमीटर के आसपास रेंज वाली इसका परीक्षण किया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान की ये मिसाइल दोस्तों हाई एफिशिएंसी के साथ, हाई एक्यूरेसी के साथ समुद्र में और सरफेस पर दोनों पर टारगेट ये लॉक कर सकती है और उसे डिस्ट्रॉय कर सकती है। फिलहाल अगर बात करें पाकिस्तान की और कुछ मिसाइलों की, तो गौरी है, बाबर है, शाहीन है, गजनबी है। इसके अलग अलग संस्करण लगातार परीक्षण किए जाते रहते हैं। भारत में डीआरडीओ के बारे में भी मैंने आपको बताया, अभी कल बहुत अच्छे से रिवीजन करवाया हुआ था कि डीआरडीओ भी लगातार कई सारे परीक्षण किया हुआ है। ठीक है, अभी एक प्रलय मिसाइल का परीक्षण हुआ है। आज की वीडियो में तो नहीं लिया है मैंने क्वेश्चन, कल की वीडियो में इसके बारे में अच्छे से बताऊंगा। प्रलय मिसाइल बहुत ही खतरनाक मिसाइल है, भारत ने इसका परीक्षण किया है, और ये पृथ्वी मिसाइल जो होती थी भारत की ना, उसका समझिए अपग्रेडेड वर्जन है। इसके बारे में फिलहाल हम लोग बाद में बात करेंगे। पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान, डॉक्टर आरिफ अलवी यहाँ के प्रेसिडेंट, इस्लामाबाद राजधानी, पाकिस्तानी रुपया यहाँ की मुद्रा होती है, नेशनल असेंबली यहाँ की संसद का नाम है, और उर्दू और अंग्रेजी राजभाषा होती है। ठीक है, अच्छा मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि किन किन देशों की जो करेंसी है वो रुपया है। तो इसके लिए आपको सिंपली लिखना है मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा। किससे? भाई से पाकिस्तान मांगा। ठीक है, पाकिस्तान मांगा। इसको आप डिकोड करेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से आपको पता चल जाएगा किन किन देशों की मुद्रा रुपया है। जैसे मामा श्री में मालदीव हो गया, एक माँ का मतलब मॉरिशस हो गया, श्री से श्रीलंका हो गया, ने से नेपाल हो गया, भाई में भा से भारत हो गया, ई से इंडोनेशिया हो गया, से सेशल्स हो गया, सेशल्स भी एक देश है, और पाकिस्तान से पाकिस्तान। तो इतने देशों की मुद्रा जो होती है वो रुपया होती है। अगर फिर से याद करना है थोड़ा सा पीछे करके वीडियो फिर से देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। फिलहाल अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वायु स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत की? तो अभी हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने वायु स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत की हुई है। ये वायु स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत दोस्तों इन्होंने बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर में जो कि स्थित है, वहां से की हुई है।
देखिए बीजू पटनायक जी इन्हीं के पिताजी थे, ठीक है। उन्हीं के नाम पर पार्टी बनी, यानी बीजू जनता दल। इनकी पार्टी का नाम है बीजेडी, बीजू जनता दल। और उस एयरपोर्ट जो भुवनेश्वर में एयरपोर्ट है उसका नाम है बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर में है, ठीक है। तो दोनों नाम आप याद रखेंगे। तो नवीन पटनायक जी ने वहीं पर ये योजना शुरू की है, बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित जो लोग होंगे उनके इलाज के लिए डॉक्टरों की टीम भेजी जाएगी, खासकर ऐसे एरियाज में जो दूर दराज के एरिया हैं जहां पर पहुंच नहीं है उतनी, जो जनजातीय जिले हैं, जनजातीय इलाके हैं जहां पर जनजातियां ज़्यादा पाई जाती हैं, वहां पर वहां के लोगों की स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए ये योजना शुरू की गई है। उड़ीसा आया है तो उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। फिलहाल तो कल तो बात किया ही था मैंने। चलो आज आप बताओ कि क्या क्या चीज़ें मैंने आपको बताई थी उड़ीसा से, कितनी चीज़ें आपको याद है। कल की वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ था सब कुछ, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस हवाई अड्डे ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 जीता? तो अभी हाल ही में हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने, हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का वैसे नाम क्या है? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। क्या है? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो उसने दोस्तों राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 जीता हुआ है। इसने नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड जीता हुआ है। और किसके द्वारा जीता हुआ है? एनर्जी इफिशिएंसी ब्यूरो के द्वारा, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा ये अवार्ड इसे मिला हुआ है। इसे एनर्जी कंजर्वेशन जोन में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में है, ठीक है। इसके अलावा अच्छा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से याद आया, अभी वो चार रनवे वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना हुआ था, ठीक है। तो ये भी न्यूज़ आई थी, इसको भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा में है, अभी शिलान्यास किया गया है उसका। वो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। और इसके अलावा कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो ये सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, इनका नाम आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, एशिया प्रशांत WEP पुरस्कार समारोह 2021 में नेतृत्व प्रतिबद्धता के लिए पुरस्कार किसने जीता? तो ये पुरस्कार जीता है दोस्तों दिव्या हेगड़े ने। एशिया पैसिफिक WEP पुरस्कार समारोह में इन्होंने ये जीता हुआ है। नेतृत्व प्रतिबद्धता के लिए, लीडरशिप कमिटमेंट के लिए ये अवार्ड इन्हें मिला हुआ है, दिव्या हेगड़े, ठीक है। ये दोस्तों ब्यूरो एनवायरमेंटल सर्विसेज की फाउंडर हैं। एक जलवायु एक कार्यवाही उद्यमी है, समझ लीजिए, एक एंटरप्रेन्योर है। तो इनको एशिया पैसिफिक रीजन के लिए विमेंस एम्पावरमेंट प्रिंसिपल्स पुरस्कार समारोह में ये पुरस्कार मिला हुआ है। जलवायु कार्यवाही प्रयासों के माध्यम से लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने में इनका जो निरंतर प्रयास रहा है, जो कंट्रीब्यूशन रहा है, उसकी वजह से ये अवार्ड मिला है दिव्या हेगड़े को। अच्छा, दिव्या हेगड़े हैं ये। ऑप्शन में आपको दिव्या दत्ता भी दिख रही हैं। दिव्या दत्ता को दोस्तों अभी पुरस्कार मिला था, कलिंग साहित्य पुरस्कार मिला था ना, मैंने आपको बताया था। कलिंग साहित्य पुरस्कार उड़ीसा के द्वारा जो दिया जाता है, तो वो मिला था। लारा दत्ता सन 2000 में दोस्तों मिस यूनिवर्स बनी थी, दूसरी बनी थी भारतीय। और इनका नाम मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों अभी चर्चे में आई थी भारत की हरनाज संधू ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता, वो तीसरी भारतीय बनी। पहली भारतीय सुष्मिता सेन बनी थी 1994 में मिस यूनिवर्स बनने वाली। हरनाज संधू इस बार बनी है। लारा दत्ता सन 2000 में बनी थी। सन 2000 में ही कौन और बना था? सन 2000 में ही मिस वर्ल्ड बनी थी, कौन? प्रियंका चोपड़ा। अगला देखते हैं। अच्छा, आप करंट अफेयर की ई बुक वगैरह अगर लेना चाहें ना हमारी, तो आप ले सकते हैं एप्लीकेशन पर जा करके। बहुत ही बेस्ट, बहुत ही शानदार ई बुक हुआ करती है। और समझ लीजिए कि हज़ारों बच्चों की ये पसंद होती है, हर महीने आकर के लेते हैं, तो आप इसे ले सकते हैं। चलिए अगला, हाल ही में फिलीपींस में कौन सा तूफान आया? तो फिलीपींस में अभी टाइफून राय आया है। देखिए, जो हम लोग चक्रवाती तूफान यहाँ पर बोलते हैं ना, वहाँ पर टाइफून बोला जाता है, ठीक है। कहीं कहीं पर साइक्लोन बोला जाता है, कहीं कहीं पर टाइफून बोला जाता है, कहीं कहीं पर चक्रवाती तूफान बोला जाता है, ठीक है। सबके अपने अपने विचार हैं, अपने अपने नाम हैं। यहाँ पर राय नाम दिया गया है, ठीक है। तो राय जो है ये तो नाम है, और टाइफून जो है तूफान को कहते हैं, ओके। तो फिलीपींस में आया हुआ है, अब तक का सबसे खतरनाक तूफान है ये फिलीपींस में जो कि आया हुआ है। देखिए, अभी तक इससे पहले 2013 में एक आया था तूफान। 2013 में जो तूफान आया था हयान, वो सबसे खतरनाक था, तूफान हयाना। उसके बाद सबसे खतरनाक जो तूफान है वो ये है, तूफान राय। फिलीपींस में अभी आया हुआ है दोस्तों,
ये इस साल का वैसे 15वां तूफान है, लेकिन अभी तक का सबसे खतरनाक तूफान है। फिलीपींस को जलवायु परिवर्तन प्रभावों के लिए सबसे कमजोर देशों में इसीलिए रख दिया गया है क्योंकि बहुत सारे तूफान आ रहे हैं इस वर्ष। ठीक है, फिलहाल अभी अगर हम लोग भारत में आए तूफानों की बात करें तो भारत में दोस्तों एक ताउते तूफान आया था। ठीक है, म्यांमार ने नाम दिया था। ताउते के बाद कौन सा आया? ताउते के बाद यास नाम का तूफान आया, ओमान ने नाम दिया। देखिए, म्यांमार ने नाम दिया, ओमान ने नाम दिया। इसके बाद गुलाब नाम का तूफान आया, गुलाब को पाकिस्तान ने नाम दिया। इसके बाद जवाद नाम का तूफान आया, जवाद नाम का तूफान किसने नाम दिया? सऊदी अरेबिया ने नाम दिया। ओके, तो ये सब जो तूफान थे ये सब तो भारतीय रीजन में आए हुए थे। फिलहाल यहाँ पर फिलीपींस में आया हुआ है ये टाइफून राय। चलिए, फिलीपींस आया है तो वर्ल्ड मैप में फिलीपींस भी बता देता हूँ आपको, और ये भी इंडिया रीजन वाला भी कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो कोई तूफान आएगा ना, इधर यानी बे ऑफ बंगाल ले लो, अरब सागर ले लो और हिंद महासागर ले लो, ये जो बेल्ट है यहाँ पर जो तूफान आएगा उसके लिए 13 देशों का एक संगठन बनाया गया है। इन 13 देशों ने 13 नामों की लिस्ट दी हुई है और टोटल 169 नाम की लिस्ट आ चुकी है और इन्हीं में से नाम रखे जाएंगे आगे आने वाले तूफानों में। यहाँ पर देखिए, ये फिलीपींस सागर में आ रहा है जो तूफान, ये फिलीपींस के पास आ रहा है, इसका अलग अपना संगठन है। ऐसे ही विश्व जो मौसम विभाग है उसके द्वारा संगठन बनाए गए हैं अलग अलग रीजन के हिसाब से। ठीक है, कि जहाँ पर जो तूफान आते हैं। तो फिलहाल फिलीपींस यहाँ पर है और फिलीपींस सागर से ये तूफान उठा हुआ है। ठीक है, फिलीपींस की कैपिटल क्या होती है? फिलीपींस की कैपिटल मनीला होती है। क्या होती है? मनीला फिलीपींस में। आप कमेंट करके बताओ किसका हेडक्वार्टर है, किसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। यहाँ के करंट टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है? रोड्रिगो दुतर्तो। कौन है? रोड्रिगो दुतर्तो। यहाँ की करेंसी क्या होती है? फिलिपीनी पेसो। क्या? फिलिपीनी पेसो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए गए अतुल दिनकर राणे। अतुल दिनकर राणे यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं। ब्रह्मोस जो एरोस्पेस है, ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड, इसका इनको एमडी और सीईओ बनाया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है ना दोस्तों, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल जो इंडिया की सबसे तेज मिसाइल है कह सकते हैं हम लोग, उसमें इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है अतुल दिनकर राणे जी का। इन्होंने एक राणे मिशन चलाया था और राणे मिशन के तहत ऑन बोर्ड कंप्यूटर हो या स्वदेशी मिसाइलों की डिजाइनिंग हो, उसका डेवलपमेंट हो, लूप सिमुलेशन स्टडी हो या हार्डवेयर या सिस्टम एनालिसिस या लगातार रिसर्च डेवलपमेंट, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इस राणे मिशन का। ठीक है, तो फिलहाल एमडी और सीईओ ये नियुक्त कर दिए गए हैं ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। 1998 में यह स्थापित हुआ था। संस्थापक इसके थे ए शिवथनु पिल्लई। क्या? कौन? ए शिवथनु पिल्लई। ओके, ब्रह्मोस मिसाइल मैंने आपको एक बार बताया था ना, ब्रह्मोस जो है ना, ये ब्रह्मपुत्र और रूस की एक नदी है रोसमोस करके, तो उस नदी, दोनों नदियों के नाम के ऊपर ये नदी, इसका नाम रखा गया है मिसाइल का। तो रसिया और भारत का ये संयुक्त उद्यम है। ठीक है, भारत की जो नदी है वो पूछी जा सकती है, वो ब्रह्मपुत्र नदी है, उसके नाम से लिया गया है। ठीक है, अगला, किस राज्य सरकार ने 25 दिसंबर को मुफ्त स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 25 दिसंबर से मुफ्त स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने, अब चुनाव आ रहा है तो देना ही पड़ेगा, समझ ही रहे हो आप लोग। तो 25 दिसंबर को ये दिन क्यों चुना गया? क्योंकि 25 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती होती है। इनकी जयंती के अवसर पर ये शुरू किया जा रहा है। इस योजना के तहत यूपी स्टेट के जो भी ग्रेजुएट्स होंगे और खास करके जो फाइनल ईयर में हैं, ठीक है, और भी जो इससे ऊपर के जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं और जो डिप्लोमा या जो कोई भी ऐसी डिग्री ले रहे हैं, उसके फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा, यानी उनको स्मार्टफोन और टैबलेट्स मिलेंगे। 25 दिसंबर को योगी आदित्यनाथ जी युवाओं को 60,000 स्मार्टफोन देने वाले हैं और 40,000 टैबलेट बांटने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल इसके तहत MA, BA, BSc, ITI, पॉलिटेक्निक, MBBS, MD, BTech, MTech, इन सभी के जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं उनको वरीयता दी जाएगी। ठीक है, फिलहाल 60% होना चाहिए आपके मार्क्स, इससे अधिक के लोग आवेदन कर सकते हैं। एक और कंडीशन है कि परिवार की वार्षिक आय 2 लाख प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्लियर है?
तो फिलहाल बस दोस्तों इतना ही रखते हैं वीडियो में आज। ये थे आज के हमारे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत ही जल्द दोस्तों आपके पास बहुत सारी क्लासेस आने वाली हैं। अभी भी रेगुलर मैं क्लासेस स्टार्ट इसलिए करवा दिया हूं, देखिए कुछ अभी टेक्निकल इश्यूज आ रही हैं, ठीक है। ये लाइट वगैरह थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें फिक्स की जा रही हैं। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, फिर भी मैं क्लासेस क्यों चलवा रहा हूँ, जिससे आपकी स्टडी जो है ना वो लगातार चलती रहे। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जो क्लासेस हैं दोबारा चलवा दी जाएंगी अगर कोई इंटरप्ट हो रही है तो, ठीक है। तो दोबारा से वो क्लास हो जाएगी, उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं दिख रहा है या कुछ वो हो रहा है, नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा टेलीग्राम पर, ठीक है, तो क्लियर दिख जाएगा उसमें। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखना है, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना है। शुरुआत है, अब हम भी कोई मतलब पहले से सीख के तो आया नहीं रहता है, कोई धीरे धीरे सीखते हैं सब। धीरे धीरे जब यहाँ तक आ गए हैं, धीरे धीरे और भी आगे तक जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये सारी इशूज़ जो आ रही हैं, जैसे कि काला दिख रहा है चेहरा या फिर बोर्ड पर साफ नहीं दिख रहा है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे फिक्स की जा रही हैं, ठीक है। लगातार हम लोग लगे हुए हैं, तो इसको भी फिक्स कर दिया जाएगा। आप लोग रेगुलरिटी बनाए रखिए और वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे। चैनल को आपको इसके लिए सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा। इतने ज़्यादा कंटेंट के साथ आपने जो क्लासेस देखी होंगी पिछले 2 दिनों में, इतने ज़्यादा कंटेंट, इतना ज़्यादा डिटेल, इतने अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ कोई भी फ्री वीडियोस तो आपको हमें नहीं लगता अवेलेबल होगी, मिलेगी। तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसको ऐसा समझ के चलिए कि आपने इसके लिए पैसा दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि इफ़ यू पे देन यू पे अटेंशन। तो आप लोग ऐसा मत समझिए कि फ्री में क्लासेस मिल रहे हैं, आप लोग ऐसा समझिए आपने इसके लिए कुछ पेमेंट किया हुआ है, आपने अपना समय का पेमेंट किया हुआ है। तो आप लोग ध्यान से देखा कीजिए वीडियो, ठीक है, इसके लिए, ठीक है। चलिए तो फिलहाल बस इतना ही रखते हैं। इन दोनों क्वेश्चंस के आप आंसर करते जाइए। खेलो इंडिया यूथ गेम का 14वां संस्करण कहाँ होगा, इसके अलावा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं, पुरुष खिलाड़ी। तो दोनों के बारे में आई थिंक आप आसानी से आंसर कर ले जाओगे। मिलेंगे दोस्तों अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।